टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल्स में बहुत तरह के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हम कनेक्टिव टिश्यू रिवाइज करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्लियर है, जो कनेक्ट करता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करता है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू में क्या देखा था कि एपिथेलियल टिश्यू की सारी सेल्स वहां पर बड़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। पर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स बहुत ही लूजली पैक्ड होती हैं, लूजली स्पेस्ड हैं। ये सेल्स हैं, सेल्स बहुत दूर दूर हैं और इनके बीच में भरा हुआ है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कहाँ से आया? ये मैट्रिक्स इसी सेल ने सिक्रीट किया है। तो ये सेल्स मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं, दूर दूर फैली होती हैं। ये मैट्रिक्स किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये डिफरेंट तरीके का हो सकता है। फ्लूइड जैसा बहता हुआ पानी, लिक्विड जैसा हो सकता है ब्लड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के केस में। ये जेली लाइक हो सकता है, जेली समझते हो ना, ये जेली के जैसा हो सकता है। कहीं पर ये हार्ड और सॉलिड हो सकता है। तो जहाँ पर ये सॉलिड और हार्ड जैसे बोन्स, ये सभी हमारे कनेक्टिव टिश्यू। हम डिटेल में देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू को। मेन हम 5 कैटेगरीज डिवाइड करेंगे, उसके अंदर सब कैटेगरीज करके टोटल 8 कनेक्टिव टिश्यूज आएंगे। सबसे पहले जो कैटेगरीज हम डिवाइड कर रहे हैं, एक तो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में 2 आएंगे, ब्लड और लिम्फ। देन दूसरा है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आएंगे 2 अगेन, बोन एंड कार्टिलेज। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट करता है, सपोर्ट करते हैं 2 कनेक्टिव टिश्यू हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। और लास्ट में है हमारे पास 2 अलग अलग से ही नाम लिख दें अगर, एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में देखेंगे, इतनी सी स्पेस में ही। ब्लड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, नाम से क्लियर है कि यहाँ पर फ्लूइड है मैट्रिक्स और उसमें कुछ सेल्स होती हैं। ब्लड में जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का नाम होता है प्लाज्मा। ब्लड के फ्लूइड को कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा में बहुत सारी सेल्स हैं, आप नाम जानते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये यहाँ पर सारी सेल्स होती हैं ब्लड की। कौन कौन सी? यू कैन राइट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ब्लड काम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। किन किन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को, CO2 को, मतलब सभी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड को, वेस्ट को, हार्मोन को, सभी चीज़ों को जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं। लिम्फ भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ भी हमारे ब्लड के प्लाज्मा के जैसा ही होता है। यहाँ पर ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, यहाँ पर बाहर से आए हुए पैथोजन की लड़ाई होती है मेनली। ये भी कैरी करता है और यहाँ पर पैथोजेंस बाहर से जो भी अटैक करने आया है, उससे हमारी बॉडी उससे लड़ाई करती है लिम्फ में ही। बोन हमारा एक सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल है, बहुत ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है। क्यों है सॉलिड? क्या ये फ्लेक्सिबल है, प्लायबल है? हड्डी को मोड़ सकते हैं बीच से? फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं है, हार्ड है, सॉलिड है। क्यों है सॉलिड? क्योंकि यहाँ पर है सॉलिड मैट्रिक्स। ऊपर जो फ्लूइड था मैट्रिक्स लिक्विड था, यहाँ पर मैट्रिक्स है सॉलिड
और ये सॉलिड मैट्रिक्स बना हुआ है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का। कार्टिलेज, तो इसकी बोन की जो सेल्स हैं वो दूर दूर फैली हुई हैं और सॉलिड मैट्रिक्स है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, इसीलिए बोन्स इतनी स्ट्रांग हैं। बोन्स के अंदर नर्व्स भी होती हैं, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, इसलिए बोन में पेन भी होता है, टूटने पे दर्द भी होता है। और बोन के अंदर ही, लॉन्ग बोन्स के अंदर बोन मैरो में बनती हैं सभी तरह की ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सभी बनती हैं बोन के अंदर, बोन मैरो में। कार्टिलेज भी सॉलिड मैट्रिक्स का बना है, पर इसका मैट्रिक्स थोड़ा सा सॉफ्ट और प्लायबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि ये है कार्टिलेज, यहाँ पर है कार्टिलेज, यू कैन टच करो कार्टिलेज। तो इसका किस चीज़ का बना है? इसका मैट्रिक्स बना हुआ है शुगर एंड प्रोटीन, याद रखना है, ये भूलना नहीं है, इसका मैट्रिक्स बना है शुगर और प्रोटीन का। लिगामेंट मैंने याद कराया था, जो लोग 12th के बाद क्या डिग्रीज करते हैं, बीएससी, बीए, बीकॉम, जिनको लाइब्रेरियन बनना है वो क्या करते हैं डिग्री, बी लिब। बी लिब, हाउ विल यू रिमेंबर? बोन टू बोन अटैचमेंट, बोन को बोन से अटैच करने वाला है लिगामेंट, दिस इज लिगामेंट, याद रहेगा। बोन को, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से ज्वाइन करता हुआ ये है बीच में लिगामेंट, पर हड्डी के ऊपर जो मसल्स लगी हुई हैं, बोन के ऊपर हमारी मसल्स जो अटैच हैं, उन मसल्स को अटैच करने के लिए है टेंडन। एक याद करोगे तो दूसरा अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। एरियोलर, ये है पूरा फिलिंग टिश्यू, जहां भी कोई टिश्यू नहीं है वहां पर एरियोलर है, जैसे कि आपकी नर्व्स के चारों तरफ, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ, स्किन के नीचे, हर टिश्यू के बीच में जहां भी खाली जगह है वहां पर भरा हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज, नाम से डिपॉजिट है यहाँ पर फैट, वो सेल्स जो अपने अंदर फैट डिपॉजिट कर लेती हैं, दे आर एडिपोज टिश्यू। ठंड किसको कम लगती है? ठंड मोटे लोगों को कि पतले? क्योंकि उनके ऊपर फैट की एक्स्ट्रा लेयर डिपॉजिट है, मींस उनके पास फैट स्टोरिंग सेल्स हैं बहुत सारी, जो इंसुलेटर का काम करती हैं और उनको ठंड ज़्यादा नहीं लगती है।